ब्लैकवुड मैनर साफ दिख रहा था। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ था और चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। तूफानी आसमान में ये घर एक साये की तरह लग रहा था। सूखे हुए पेड़ इसकी दीवारों से ऐसे चिपके हुए थे जैसे कोई कंकाल अपनी उंगलियां फैलाए हुए हो। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, मानो कोई रो रहा हो। लोहे के गेट जंग लगे हुए थे और खुले पड़े थे। वो किसी जंगली जानवर के जबड़े जैसे लग रहे थे। ब्लैकवुड मैनर की एक डरावनी पहचान थी। ये जगह फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह थी। क्लारा गेट के सामने खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने कहानियां सुनी थी, भूतों और गायब हो जाने की कहानियां, लेकिन वो इस घर की तरफ खींची चली आ रही थी। उसकी दादी माँ कभी यहां रहा करती थी और फिर वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। क्लारा जवाब खोजने की पूरी ठान चुकी थी। उसने गेट को धक्का दिया और गेट एक कर्कश आवाज के साथ खुला। यह आवाज ऐसी थी जैसे उसकी बेचैनी गूंज रही हो। क्लारा ने अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी थी। यहां सीलन और सड़न की गंध आ रही थी। धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे। हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यहां का सन्नाटा बहुत गहरा था, दबा देने वाला। क्लारा को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका हर कदम लकड़ी के फर्श पर गूंज रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे ठंड लग गई। क्लारा अंधेरे कमरों में घूम रही थी। हर कमरा पुराने और सड़े हुए फर्नीचर से भरा हुआ था और अपनी भव्यता खो चुका था। तभी उसे वो कमरा मिला, एक दरवाजा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो दरवाजा ऐसा आवाज कर रहा था जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। कमरा छोटा था और धूल से भरा हुआ था। अंदर की हवा ठंडी थी। बीच में एक टूटा हुआ शीशा दीवार से सटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई अजीब सी ऊर्जा है। भाग 5, आमने सामने। क्लारा शीशे के पास पहुंची। उसका अक्स धुंधला दिख रहा था। वो टूटे हुए शीशे में हिल रहा था। तभी एक और चेहरा दिखाई दिया, उदास आंखों और एक दुखी मुस्कान वाली एक औरत। वो आकृति शीशे से बाहर की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और पीली थी। क्लारा पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी त्वचा पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। भाग 6, टूटे हुए प्रतिबिंब। तुम कौन हो? क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उस आकृति ने कोई आवाज नहीं की। वो उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसके स्पर्श से ऐसा लग रहा था जैसे कमरे से सारी गर्माहट खत्म हो रही हो। क्लारा घबरा गई। उसने पास के टेबल से एक भारी सी मोमबत्ती उठाई। चिल्लाते हुए उसने उसे शीशे पर दे मारा। शीशा टूट गया और उसके टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। भाग 7, रात में भागना। शीशे वाली आकृति गायब हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। क्लारा अपने हाथों को कंपाते हुए पीछे हटी। उसे टूटते हुए शीशे की गूंज सुनाई दे रही थी। वो मुड़ी और उस कमरे से बाहर भाग गई। क्लारा उस घर से भागी। उसका डर उसे आगे बढ़ा रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हवेली से बाहर निकली और रात में भाग गई। भाग 8, भटकती हुई आत्मा। क्लारा तब तक नहीं रुकी जब तक वो सड़क पर नहीं पहुंच गई। वो हाँफ रही थी। उसके फेफड़े जल रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो उसे चांदनी रात में ब्लैकवुड मैनर का साया दिखाई दिया। दूर से भी यह दमनकारी लग रहा था, मानो उसकी दीवारों के भीतर का अंधेरा उसे छू सकता है। क्लारा जानती थी कि उसे जवाब मिल गए हैं, लेकिन एक भयानक कीमत पर। भाग 9, परछाइयों की विरासत। शीशे में दिखाई देने वाला चेहरा क्लारा के सपनों में आता रहा। वो इस एहसास को भुला नहीं पाई कि उसने अपनी दादी को देखा था। उसकी आंखों में वही उदासी थी, वही भूतिया सुंदरता। ब्लैकवुड मैनर राज समेटे हुए था, ऐसे राज जिन्हें उजागर करने से क्लारा डरती थी। लेकिन वो इस एहसास से बच नहीं पाई कि अब वो उस घर से बंध गई थी, परछाइयों की एक विरासत से जुड़ी हुई। भाग 10, अनुत्तरित प्रश्न। क्लारा कभी भी ब्लैकवुड मैनर वापस नहीं गई, लेकिन उस रात की याद उसके साथ रही। अनदेखी दुनिया की एक भयानक याद दिलाता है जो हमारी दुनिया के ठीक बाहर मौजूद है। क्या उसने शीशे में उस आकृति की कल्पना की थी, या यह एक बेचैन आत्मा थी जो हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई थी? कुछ सवालों के जवाब न देना ही बेहतर है।
कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं।